नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। जैसा कि दोस्तों आप कुछ दिनों से पिछले वीडियो में देख रहे हैं कि गणित के हम एक-एक करके टॉपिक उठा रहे हैं और उन टॉपिक के बारे में डिटेल से समझा रहे हैं, ठीक है। आज दोस्तों वही गणित का एक टॉपिक जो होता है भिन्न, जिससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। भिन्न का कहीं न कहीं प्रकार से बहुत अच्छे से यूज़ होता है, ठीक है। कहीं मिक्स फ्रैक्शन के रूप में होगा, कहीं सिंपल फ्रैक्शन के रूप में होगा, ठीक है। और कहीं पर तो दशमलव के रूप में भी यूज़ होता है। अक्सर दशमलव के रूप में यूज़ हो जाता है जब कभी हम पढ़ते हैं भिन्न के बारे में, ठीक है। तो हम आज भिन्न को देख लेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है और इनसे सवाल किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल। इन सभी बातों पे हम धीरे-धीरे करके पूरे वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ में और पूरा वीडियो अंत तक देखिए, पूरी तरीके से आप लोगों की समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं हम कि जो भिन्न होती है जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस मतलब भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, मतलब भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो नॉर्मल दोस्तों अगर हम बात करें भिन्न, तो नॉर्मल दोस्तों भिन्न जो होती है 3 प्रकार की होती है। साधारण भिन्न होती है, सिंपल फ्रैक्शन होती है, P/Q के फॉर्म में होती है, वो भिन्न हम कहेंगे कि ये सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक है। और एक और दोस्तों बात यहाँ पे याद रखनी है आपको, जो सिंपल फ्रैक्शन होती है, P/Q के फॉर्म में होती है फ्रैक्शन, वो भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देख लेते हैं कि जो साधारण भिन्न होती है, सिंपल फ्रैक्शन होती है, ये भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन-कौन सी होती है? एक तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और एक क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक। यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट यहीं पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसमें दोस्तों 2 टाइप होते हैं। एक तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक। समझिए आप लोग, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। पहले यहाँ पे हम दोस्तों इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। इस वाले में बता रहे हैं, इस आप लोग यहाँ पे समझिए कि जैसे जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसके अंतर्गत आती है? प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका दोस्तों जैसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 होते हैं, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 होते हैं। जिसका नोमिनेटर होता है, जो अंश होता है, नोमिनेटर जो होता है, ठीक, जो नोमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ये होते हैं, ठीक है। तो नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा, न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा, वो हमारी क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे नोमिनेटर मतलब ये दोस्तों अंश हो गया और ये हमारा हर हो गया, ठीक है। जिसका अंश दोस्तों हर से बड़ा होगा, यानी जैसे यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 5 होगा, यानी ये अंश हमारा जिसका बड़ा होगा और ये हर जिसका छोटा होगा, ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी कहलाएगी। और जिसका सेम इसी तरीके से दोस्तों यही नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा, लेकिन जिसका जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर छोटा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब दोस्तों इन 2 में तो हमने देख लिया। अब तीसरी जो होती है यहाँ पे अलग तरीके से, ये तो साधारण भिन्न की जो सिंपल फ्रैक्शन थी, इसके 2 टाइप हो गए दोस्तों। कौन से? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
और जो फ्रैक्शन के टाइप ही होते हैं उसमें होता है एक दशमलव भिन्न, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है दशमलव में, जैसे 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.002 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स से डिनोट कर रखा है कि कोई भी यहाँ पे संख्या हो सकती है, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, पॉइंट के बाद में। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या कहते हैं, इसको दशमलव, दशमलव फ्रैक्शन कहते हैं इसको। अब दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित का मतलब ही होता है या मिश्र का मतलब ही होता है कि दो भिन्नें मिली हुई होती हैं, दो संख्याएं मिली होंगी। इसमें कौन कौन सी संख्याएं, जैसे हम क्या लिखते हैं, सही बटे वाली हमने भिन्न देख रखी है कभी, कि जैसे लिखते हैं 4 सही 2/5। ठीक, तो क्या होता है, ये हमारा होता है होल नंबर। जैसे एक तरबूज है, ठीक है, उसके साथ में आधा तरबूज और हम लगा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इस तरीके की बनी भिन्न को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारे दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। इस तरीके की जो भिन्न होती है वो हमारी मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब दोस्तों भिन्न के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रकार, जो जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रकार देखेंगे कि जितने भी अभी तक लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं जिस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, फिर दोस्तों हम अगले वीडियो में क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को, जिससे आपको लोगों का जो भी डाउट रह रहा होगा थोड़ा बहुत कि कैसे हमें भिन्न के क्वेश्चन करने होंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग अपने आप खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे सीखिए, सब कुछ आप लोग धीरे धीरे ही करना स्टार्ट कर देंगे, अपने आप खुद से ही करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, पहला क्वेश्चन ये आता है, कोई आपको सिंपल फ्रैक्शन दे देगा। ये नॉर्मल विषय क्वेश्चन होते हैं, बेसिक हर किसी जैसे टॉपिक का दोस्तों बेसिक ऐसे ही होता है कि नॉर्मल तरीके से बेसिक स्टार्ट होता है और हार्ड लेवल तक जाता है, एडवांस लेवल तक जाता है, 0 टू एडवांस लेवल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए बोल दिया जाएगा। पहली बात तो ये इस एक प्रकार का हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि साधारण भिन्न दे देगा और कह देगा कि इसको दशमलव में बदलो। तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि 26/4 लिखा है और इससे पूछ लेगा हमसे को दशमलव भिन्न में बदलिए, या कुछ भी आप लोगों से कह सकता है कि 26/4 का 4 का जो है दशमलव में हिस्सा बताइए। तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, तो इसको सीधी सी बात है, 26/4 है, इसको डिवाइड कर लेंगे। इसी से पॉइंट में बदलना है हमको ना, तो इसको पॉइंट में बदलने के लिए ऐसे ही दोस्तों कन्वर्ट कर लेंगे। इसको पहले काट लेते हैं, इसको डिवाइड करने से हमें क्या आएगा, पहले तो हमें टोटल नंबर मिलेगा। ठीक है, टोटल नंबर जो भी मिलेगा 6 मिलेगा, 2 बचा, 3 हुआ, फिर 3 हुआ, यानी इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो चलने वाली संख्या को हम क्या लिख सकते थे, बार भी लगा सकते थे 3 के ऊपर, लेकिन अभी हम बार की बात नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मल भाषा में नॉर्मल चीज़ आपको सिखा रहे हैं कि साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो साधारण भिन्न को हम इस तरीके से दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। अब ये दोस्तों क्या होगा, ये दशमलव भिन्न हमारी हो गई। अब इसको अभी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखेंगे कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। यदि कोई भिन्न दशमलव में दे रखी है, जैसे ये संख्या हमें दशमलव में दे रखी है, 0.5 को साधारण भिन्न में बदलो, तो इसको कैसे बदलते हैं दोस्तों, जैसे 0.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, दशमलव एक संख्या के बाद में लगा हुआ दशमलव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे हम ये 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। सीधे हम इसको यहाँ पे एक 0, अगर एक संख्या के बाद दशमलव है, अगर हटाएंगे तो 10 बढ़ाते हैं। ठीक है, यहीं पे मान लो अगर 0.05 लिखा होता तो कितनी, दो संख्या के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पे हम 100 लिखते। अगर तीन संख्या के बाद ऐसे ही दशमलव लगा होता, 0.005 लिखा होता, तो इसको हम सीधे
3 जीरो लगा देते हैं क्योंकि तीन संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है। तो इसको हम दोस्तों पहले हम इसको कन्वर्ट करना है तो इसको हम कन्वर्ट करके देख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 0.5/10 कर लेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बचा हमारा 5/10 बचा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे कितने से, ये 1 पे चला जाएगा और ये 2 पे चला जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, सिंपल सा फ्रैक्शन हमारा 1/2 हमारा फ्रैक्शन बना जाके, यही हमारा क्या है सिंपल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया और यही हमारा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्टिंग हो गई, कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से हम। अब दोस्तों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे एग्जाम में तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न पहचानना। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत दोस्त ऐसे हैं कि गड़बड़ी क्या करते हैं, वो जानते ही नहीं हैं कि सबसे छोटी कौन होगी बड़ी कौन सी हुई। वहाँ पे एक तो आपके पास एक आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से आप इनको डिवाइड करना काटना स्टार्ट करते हैं, तब आपको पता चलेगा कौन सी सबसे छोटी भिन्न है कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। नहीं तो आपके पास एक और उपाय होता है इसका करने के लिए, ठीक है। जैसे कि जिस भिन्न का नोमिनेटर देखो या डोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर जब देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए कि डिनोमिनेटर सेम है। यदि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। अगर डिनोमिनेटर सेम है, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बड़ी भिन्न की बात करेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न हमारी ये होगी कि जिसका डिनोमिनेटर तो सेम है, जिसका नोमिनेटर बड़ा है वो हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ी भिन्न हो गई, ठीक है, ये हो गई सबसे बड़ी। और यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है और सबसे छोटा नोमिनेटर किसका है, इसका। तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, ठीक है, ये सबसे छोटी भिन्न हो गई यहाँ पे, ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, ठीक है। अब इस तरीके से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन होता है कर सकते हैं हम। भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए आ जाता है कि ये बताइए कि भिन्न को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही और अवरोही क्रम में तभी दोस्तों लिख सकते हैं हम, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में तभी भिन्न को लिख सकते हैं या किसी संख्या को लिख सकते हैं जब हमको पता होगा कि सबसे छोटी कौन सी है सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है दोस्तों। जब सबसे छोटी और सबसे बड़ी हमको फ्रैक्शन पता होगी कि सबसे छोटी कौन सी फ्रैक्शन है सबसे बड़ी कौन सी फ्रैक्शन है, तभी तो हम कर पाएंगे कि आरोही क्रम में लिखना कि इससे बड़ी कौन है, इससे बड़ी कौन है, इससे बड़ी कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम सबसे छोटी भिन्न देखेंगे, फिर उससे बड़ी भिन्न देखेंगे, फिर उससे बड़ी भिन्न देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, तो छोटे से बड़े की तरफ अगर लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, हमने देखा कि डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबका समान है, ठीक। डिनोमिनेटर अगर सबका समान है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर समान होने के कारण जिसका नोमिनेटर सबसे छोटा होगा सबसे भिन्न छोटी होगी, तो इसका नोमिनेटर सबसे छोटा, फिर उसके बाद में इससे बड़ा 3 है, इससे बड़ा 4 है, इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा 6 है और इससे बड़ा 8 है, ठीक है। सभी के अपान में 5 है। तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो गई, ये बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों हो गई हमारी, ठीक है। अब दोस्तों इसी को अपोजिट अगर कर लेंगे तो यही हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगी। जैसे 8/5 लिख लेंगे, ठीक है, 6/5 लिख लेंगे, ठीक है, 4/5 लिख लेंगे, 3/5 लिख लेंगे और 2/5 लिख लेंगे। तो यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, घटता हुआ क्रम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा जिसको अवरोही क्रम बोलते हैं जिसको, ठीक है दोस्तों। यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखा जाता है। और यहाँ पे हमने क्या बताया था दोस्तों, जिस भिन्न का नोमिनेटर बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का नोमिनेटर छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। कंडीशन यही है कि डिनोमिनेटर जो है वो समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए सभी भिन्न का, ठीक है। बाकी असमान के लिए भी मैं अभी बताता हूँ कि कैसे असमान भिन्न को भी छोटी बड़ी कैसे पहचानेंगे। उसमें बस यही दोस्तों कारण रहेगा कि आपको फिर यहाँ से जैसे 6/4 10 6/10 लिखा हुआ है, ठीक है, 5/10 लिखा हुआ है, फिर तो आपको यहाँ से डिवाइड करना होगा, ठीक है, कि कैसे हम करते हैं। फिर आगे डिवाइड करना होगा, फिर पॉइंट दशमलव में जो आएगा उसमें हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा आ रहा है कौन सा बड़ा आ रहा है, ठीक है। 0.5 बड़ा होता है दोस्तों और वो 0.5 छोटा होता है और 0.005 बड़ा होता है, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो हमने आज भिन्न के बारे में देख लिया। एक बार हम पूरा रिव्यू कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या देखा क्या पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है भिन्न फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार हमने पढ़े। पहले हमने साधारण भिन्न पढ़ा। साधारण भिन्न P/Q के फॉर्म में होती है, ठीक है, उसको हम साधारण भिन्न कहते हैं। साधारण भिन्न भी दो प्रकार की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों वह होती है जिसका नोमिनेटर जो है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वह होती है जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, और उसमें क्या है, नोमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। और महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रकार भी हमने देख लिए। मिश्रित भिन्न हमने मिक्स फ्रैक्शन भी देख लिए। जो सही बटे के फॉर्म में होती है वो हमारे मिक्स फ्रैक्शन होती है। और महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रकार हमने देखे कि कौन कौन से प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए भी कहा जा सकता है और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए कहा जा सकता है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न पहचानने के लिए बोल दिया जाएगा और भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखने के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोस्तों आज भिन्न का ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आशा है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार, दो बार, 3 बार वीडियो को देखिए। विश्वास है दोस्तों पढ़ते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसी कोई बात ही नहीं इसमें बताई गई कि कोई रॉकेट साइंस है जो आप लोगों की समझ में ना आए। बिल्कुल सिंपल तरीके से सब बताया गया है क्योंकि ये बेसिक चल रही हैं क्लासें। बेसिक में दोस्तों सब बेसिक ही पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फ्रैक्शन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।